अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.2 इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर से स्टार्ट करने लगे। अगर आप लोगों को पूरी बुक में से कोई भी चैप्टर ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म करें, तो फिर हम वो वाला चैप्टर पहले स्टार्ट कर देंगे। खैर, वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट इन लिविंग सेल। अच्छा, हम सबको पता है कि वाटर जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में मौजूद है सेल्स के अंदर। अगर हम उसको दूसरे सब्सटेंस से कंपेयर करें तो ठीक है, लाइफ के लिए एसेंशियल है। इट्स अमाउंट वेरियस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70 to 80%। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की टाइप क्या है, सेल की टाइप क्या है। वाटर जो है उसका कंटेंट रफली जो है 70 to 80% के दरमियान रहता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट की तरह ही एक्ट करता है जहाँ पे तमाम लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, तो वो सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सब एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है मेन बेस है जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस जो है वो होते हैं। अच्छा, इट ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, वाटर जो है वो डायरेक्टली बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस के अंदर जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते हैं वाटर को यूज़ करके। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में भी की रिएक्टेंट है वाटर हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वाटर हर किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करवाता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसके अलावा द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स एंड द रीजंस फॉर इट इम्पॉर्टेंस के उसका जो केमिस्ट्री है, यानी कि यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है, सही है, जो तमाम वाइटल बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। ठीक है भाई, अच्छा, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, हम सबको पता है, सही है, जिसमें दो एटम्स जो है वो आपस में, दो एटम्स हाइड्रोजन के जो है वो ज्वाइंट हुए हैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स पे बेस्ड करते हैं जो कि आपस में कोवलेंटली बॉन्ड हुए हैं एक ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा, इट्स मीन कि वाटर जो है वो एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम पे बेस करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर हम एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन देखें। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है उसके कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, अब ये जो अनइक्वल शेयरिंग होती है कि ऑक्सीजन ज़्यादा कर ले, ठीक है, तो इससे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन क्रिएट करता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन एटम्स क्रिएट करता है। ठीक है, और इसी वजह से वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वाटर के पास दो एंड्स हैं, एक पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन साइड और एक नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन साइड। ठीक है, ये पोलैरिटी जो है ना वाटर की, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनाती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान और दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक, अब आपकी बुक क्या कह रही है कि दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डिपोल, यानी कि एक पॉजिटिव एंड होना एक नेगेटिव एंड होना, ये सेपरेशन जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस की होती है तो ये डिपोल कहलाती है। ठीक है, विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे कि हाईली पोलैरिटी। ठीक है, हाईली पोलैरिटी का मतलब कि मॉलिक्यूल्स के पास, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन है चार्जेस की, जिससे वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस जो है बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो हाई पोलैरिटी है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कोहेजन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक कर सकते हैं। एडिजन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है, उनके अदर सरफेसेस और सब्सटेंसेस के दरमियान अट्रैक्शन। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट से मुराद के वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है किसी भी बिग टेम्परेचर चेंज के बग़ैर। ठीक है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाटर को काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ताकि वो एक लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सके, एवोपरेट कर सके। ठीक है, जिसमें कूलिंग्स में हेल्प कर सके, यानी कि स्वेटिंग वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू एक्सक्लूड और रेपेल नॉन पोलर सब्सटेंसेस, लाइक जैसे कि ऑयल। ठीक है, क्योंकि हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑयल के अंदर जो है वो मिक्स नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहलाता है। आयनाइजेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दो आयंस में टूट जाएं, H+ और OH में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ आइस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ आइस का मतलब क्या होगा कि वाटर की जो आइस फॉर्म है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है,
वो क्या होती है, लेस डेंस होती है लिक्विड फॉर्म से। यानी कि डेंस का मतलब क्या है कि क्लोजली पैक्ड होना या किसी चीज़ का बंद होना या थिक या हैवी होना। तो जो हमारी आइस की सॉलिड की फॉर्म है वो ज़्यादा पैक्ड है अगर हम उसको लिक्विड फॉर्म से कंपेयर करें। यानी कि आइस जो है वो आराम से वाटर के ऊपर फ्लोट कर लेती है, और इसी वजह से हम वाटर को बेस्ट सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस होता है तो दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर आराम से रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो एक्सलेंट सॉल्वेंट है, साथ साथ क्रेडल ऑफ लाइफ है। यानी कि वाटर जो है वो एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस में, सेलुलर में, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट में, सब चीज़ों में, खास तौर पे फोटोसिंथेसिस पे। तो इसलिए भी क्रेडल ऑफ लाइफ है। ठीक है, अच्छा अब हाइड्रोजन बॉन्ड देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन क्या है कि इट इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर से मुराद क्या है कि एक ग्लू की तरह, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करे, ठीक है, और उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब जैसे कि मैंने बताया था कि वाटर के पास दो एंड्स होते हैं। ठीक है, एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि हाइड्रोजन का, एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन का। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं जो क्रिएट होती हैं। सबसे पहले कोहेजन। ठीक है, अच्छा अब कोहेजन जो है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना ले, तो दैट्स मीन कोहेजन हो रही है। ठीक है ना, तो जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसे हम कोहेसिव फोर्स या कोहेजन कहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि वाटर की जो है वो पोलर नेचर होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते ही हैं। तो अगर हाइड्रोजन जो है वो आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो वाटर की एक लंबी जो है वो चेन क्रिएट होती हुई जाती है। ठीक है, और फिर वो आराम से फ्रीली जो है वो फ्लो करते हैं। अब जैसे कि ये कहाँ कहाँ फ्लो करते हैं, 3 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म इन सेल। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, लिविंग सब्सटेंस इनसाइड सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेलीज। तो जब ये फ्रीली जो है वो सेल के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई हुई होती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। सही है, दूसरी एग्जाम्पल दी है ब्लड इन ब्लड वेजल्स। अच्छा, अब ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो आपके ब्लड वेजल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है सेल को। तो यहाँ पे भी वाटर जो है वो मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि वो प्लाज्मा बना रहा है। 92% ऑफ द कंटेंट हमारे ब्लड का क्या है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर वहाँ पे भी फ्लो कर रहा है और वहाँ पे भी कोहेजन जो है क्रिएट हुई हुई है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वेजल्स में सर्कुलेट कर रहा है। तीसरी एग्जाम्पल दी है ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट। अच्छा, कंडक्टिव टिश्यूज़ इन प्लांट्स कौन होते हैं भाई, जाइलम और फ्लूम। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, न्यूट्रिशन को, शुगर को आपके प्लांट के अंदर। तो वहाँ पे भी जो वाटर फ्लो कर रहा होता है, सही है, जितना भी वाटर फ्लो कर रहा है वहाँ पे भी किसकी वजह से कर रहा है, कोहेजन की वजह से। ठीक है, जिससे प्लांट्स जो है वो जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर को, मिनरल्स को, फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं कोहेजन की। अच्छा, अब बात करते हैं एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अच्छा, एडिशन जो है बेसिकली जिसके अंदर दो अलग अलग डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में अट्रैक्ट करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करें, तो फिर वो एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी पोलर नेचर है वाटर की, सही है, वही बात आ गई, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और उनसे भी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द वेसल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो। अच्छा, एडिशन बेसिकली क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ना स्टिक कराता है वेजल्स की वॉल्स से। वेजल्स कौन है, जाइलम्स। ठीक है, जो प्लांट्स में जाइलम्स मौजूद हैं उनकी वॉल्स पे स्टिक कराता है ताकि वो किसी भी किस्म के बैकवर्ड फ्लो से जो है बच सकें और अपनी डायरेक्शन जो है ना, वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन को किसी तरह से मेंटेन कर सकें। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर ये वाली जो वॉल है ये आपकी प्लांट की वॉल है, यानी कि वेजल की वॉल है, जाइलम की वॉल है। ठीक है, यहाँ पर एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट हुआ हुआ है, एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड क्रिएट हुआ हुआ है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड या एडिसिव फोर्सेज यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपकी बुक में एक और चीज़ मेंशन हुई हुई है इधर कि कोहेजन एंड एडिशन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। अच्छा,
कोहेजनल एडिशन जो है वो किस तरह से टेंशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जाइलम जो है वो वाटर को अपवर्ड मूव कराता है, ठीक है। अब अपवर्ड मूव होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपायरेशन क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो अब कैसे अपवर्ड मूव हो रहा है, जब कोहेजन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब जब एडिशन होती है, एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम की वेजल्स वॉल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में होती हैं तो एक ऐसी टेंशन क्रिएट होती है जिससे वाटर जो है वो अपवर्ड मूव होता है, जाइलम की साइड मूव होता है और वाटर की ट्रांसपायरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और साथ साथ फॉरवर्ड भी मूव करता है। इट्स मीन के फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव करने के बजाय अपवर्ड मूव करता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ओवरकम हो जाती है, ठीक है।